Welcome to Mishika classes. Our today's topic is HTML class number 6 and today we are going to discuss about the list. आज हमारा HTML की पार्ट नंबर 6 की क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें लिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. द टू लिस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. दो लिस्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके. कौन कौन सी है वो? द अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड द ऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं HTML में, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. And today we are going to discuss about the rest of the two lists. Okay, तो पहले थोड़ी सी brief introduction ले लें, recap कर लें थोड़ा सा. तो पहले हम लिस्ट के बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी थी. The unordered list, it is a marked with the bullets. Unordered list कौन सी होती है? वो लिस्ट जिनको बुलेट से मार्क करते हैं, मीन्स जिनके आगे काउंटिंग नहीं होती, जिसके अंदर आगे हम कोई स्टार मार्किंग या एक्सट्रिक्स का यूज करते हैं, like the bullets, circles, squares and star sign, anything जो भी हम चाहे वो हम asterisk का यूज हम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द ऑर्डर्ड लिस्ट. इट इज मार्क्ड विद द नंबर. इसमें हम लोग नंबरिंग का यूज करते हैं फॉर मार्किंग के लिए, लाइक द काउंटिंग द रोमन नंबर्स और अल्फाबेट्स. these two lists we have already discussed in our previous class. हम अभी previous class के अंदर ये दोनों ही लिस्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं. The unordered list and the ordered list. Unordered list और ordered list के बारे में. Unordered list का मतलब क्या होता है? जिसमें हम बुलेट्स का यूज करते हैं, डॉट्स का, एक्सट्रिक्स का यूज करते हैं, और ऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें हम काउंटिंग का यूज करते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट टू लिस्ट. अब हम बाकी की दो लिस्टों का आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्शन लिस्ट. सबसे पहले कौन सी है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट. डिस्क्रिप्शन लिस्ट का मतलब क्या होता है? वो लिस्ट जिसमें हम लोग आइटम नेम तो देते ही हैं along with its description. जनरली हम इसको स्कूल्स में यूज करते हैं राइटिंग अवर आंसर्स. जब हेडिंग्स बना के हम अपने आंसर्स को लिखते हैं, देन वी यूज दिस, तब हम इसका यूज करते हैं कि आगे एक मेन हेडिंग दे दी, फिर उसको आगे एक्सप्लेन कर दिया, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट हेडिंग का यूज किया, उसके बाद हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया. दीज लिस्ट कम अंडर दोज कैटेगरी. नेक्स्ट इज द नेस्टेड लिस्ट. नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? लिस्ट विद इन लिस्ट. मीन्स सपोज करो मैं अपने जो काउंटिंग्स हैं, मेरे मीन्स आंसर में लिखना है, मैंने पॉइंट्स के अंदर विद इन पॉइंट्स बनाया. मीन्स पॉइंट्स के अंदर मैंने बनाया, उसमें एक हेडिंग दे दी, उस हेडिंग के अंदर फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं, देन वी यूज दिस नेस्टेड लिस्ट ऑप्शन. तब हम नेस्टेड लिस्ट का ऑप्शन का यूज करते हैं. डिस्क्रिप्शन लिस्ट का कब यूज करते हैं? जब हमने पॉइंट्स बनाने हैं, उसमें मेन हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं. और नेस्टेड लिस्ट का एक्सप्लेन कब हम यूज करते हैं? जब हमें पॉइंट्स के अंदर विद इन पॉइंट्स को कुछ एक्सप्लेन करना होता है. What are the tags that used in the HTML? कौन कौन से टैग्स हैं लिस्ट के लिए? UL यूज फॉर द अनऑर्डर्ड लिस्ट. ये सभी टैग्स को आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप इजिली बना पाएंगे. OL सॉरी LI is used for defining the items. आइटम्स को डिफाइन करने के लिए, लिस्ट के आइटम्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज द LI. UL जो था वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए था. अनऑर्डर्ड लिस्ट, U फॉर अनऑर्डर्ड एंड L फॉर लिस्ट. ऐसे ही OL जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, O फॉर ऑर्डर एंड लिस्ट. ओके, तो लिस्ट तो हर एक में आएगा, दैट्स व्हाई इसका जो सिंबल लिस्ट के ही दो अल्फाबेट्स ले लिए, LI. तो UL is for the unordered list, LI for the list and the OL is for the ordered list. अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट की बात की जाए तो D for description, L for list. DL is for the description list. After that the DT क्या डिफाइन कर रही है? डिफाइनिंग द टर्म, मीन्स मेन हेडिंग्स को डिफाइन करती है, तो डिफाइन टर्म्स. तो DT डिफाइन टर्म्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन लिस्ट आइटम्स. उसके बाद DD क्या करती है? उन्हीं जो टर्म्स हैं उनको डिस्क्राइब करती है, डिफाइनिंग द डिस्क्रिप्शंस ऑफ दैट आइटम्स ऑफ द टर्म्स. जो भी आइटम्स हैं, ये जो भी टर्म्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम यूज करते हैं डीडी को. तो डीडी इज यूज फॉर द डिस्क्राइबिंग द टर्म्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर प्रोग्रामिंग. अब हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं. The first program that we are going to discuss today is the description list. Description list पे जो बेस्ड प्रोग्राम है, हम सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले प्रोग्राम कैसे होगी, इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी? सबसे पहले हमने डॉक टाइप एक्सप्लेन कर दिया, विच टेल्स द वर्जन, जो वर्जन को बताता है HTML का कौन सा वर्जन है. नेक्स्ट इज द HTML को कॉल करा. आफ्टर दैट वी आर कॉलिंग द हेड.
देन द टाइटल, टाइटल आई एम गिविंग हियर द वेलकम, टाइटल में हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर वेलकम दे रहे हैं। जो टाइटल हम यहाँ देते हैं सेम हमारा जो क्रोम फाइल होती है उसके अंदर भी यही टाइटल हमारा आता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहां पर ये चीज हमारी आती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन इज अ हेड। हेड को क्लोज कर दिया क्योंकि हेड के अंदर सिर्फ हम टाइटल ही देते हैं। आफ्टर दैट द बॉडी, अब हमारा बॉडी स्टार्ट हो गया। सबसे पहले अलाइनमेंट सेटिंग करी हुई है कुछ मैंने, वो क्या करा है, H1 अलाइन सेंटर, सेंटर में क्या दे रही हूँ, वेलकम। मैं बोलती हूँ ना वेलकम टू द मिशिका क्लासेस, तो वही मैंने अलाइनमेंट सेट करी है सेंटर में वेलकम। थोड़ा सा फाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये सब कुछ मैंने किया है। ओके, नेक्स्ट इज H2 अलाइनमेंट दी, वो क्या दी मैंने, वो सब हेडिंग दे दी, दैट इज द मिशिका क्लासेस। अलाइनमेंट सेट करी इसकी भी सेंटर। उसके बाद टुडे वी आर गोइंग टू लिस्ट लर्न, क्या लर्न करने वाले हैं आज हम, ब्रेक लाइन दे दी, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट इन द HTML, HTML के अंदर लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है वो आज हम एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट द थर्ड हेडिंग मैंने क्या दी है, आज का पहला टॉपिक क्या हमारा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो मैंने थर्ड की अलाइनमेंट सेट कर दी डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। आफ्टर दैट अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम बनाने क्या वाले हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर मैंने क्या करा, डीएल, डीएल क्या मतलब बता रहा है, डीएल का मतलब है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के आइटम्स को एक्सप्लेन करा है। ये मैंने बोल्ड हेडिंग में दिया, बी का मतलब क्या होता है, बोल्ड में दिया, क्या दिया, डेज ऑफ द वीक, और उसके बाद बोल्ड को क्लोज कर दिया। उसके बाद अब डेज ऑफ द वीक के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना है, तो मैंने पहला क्या दे दिया, डीटी संडे, संडे को क्लोज कर दिया, टर्म्स को क्लोज कर दिया मींस। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन दिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या दिया, दैट इट इज अ हॉलीडे, एज वी ऑल नो दैट संडे इज अ हॉलीडे, तो ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद dt नेक्स्ट टर्म मैंने क्या दे दिया, मंडे, तो मंडे टर्म है तो टर्म के आगे क्या लगेगा, dt, डिस्क्रिप्शन के आगे क्या लगेगा, dd। ओके, तो मंडे इज अ टर्म, तो यहाँ पर क्या दिया, dt, साथ साथ इसे क्लोज करता जाना जरूरी है। उसके बाद dd, dd में हमने इसकी डिस्क्रिप्शन दी, और मंडे हम सबको पता है दैट इज मंडे इज अ वर्किंग डे। ओके, मंडे क्या है, एक वर्किंग डे है। उसके बाद dl को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट वी आर प्रेसिंग द कंट्रोल एस, उसको कंट्रोल एस कर दिया एंड रीलोडिंग द फाइल। जैसे ही रीलोड किया फाइल बन गई। अब देखिए फाइल में हेडिंग देखो, यहाँ पर सेंटर में दी थी मैंने वेलकम, तो यहाँ पर भी सेंटर में ही आ गया वेलकम। विषय क्लासेस को मैंने सेंटर में दिया था, यहाँ भी सेंटर में आ गया। उसके बाद मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया था, दैट टुडे वी आर गोइंग, इसका कि मैंने मेंशन भी नहीं किया था अलाइनमेंट, दैट्स व्हाई वो साइड जो लेफ्ट अलाइनमेंट में आया। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट हेडिंग दी दैट इज द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, वो मैंने कहा दी है, वो मैंने अगेन दी है सेंटर में, तो वो भी सेंटर में आई है। आगे जो मैंने लिस्ट है वो मैंने डिफाइन नहीं की थी उसकी अलाइनमेंट क्या सेट करनी है, तो उसने डीएल को कहाँ डिफाइन कर दिया, अगेन द लेफ्ट अलाइनमेंट। पहले डेज ऑफ द वीक दिया तो वो दे दिया। उसके बाद टर्म डिफाइन करी मैंने, टर्म को मैंने क्या डिफाइन किया, संडे। तो टर्म्स जो है वो अलग से हाईलाइट हो रही हैं, जो डी डी है डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी सी वन टैब देकर डिफाइन हुई है। देखो संडे तो बिल्कुल राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट हो गया, देखो मंडे भी लेफ्ट कॉर्नर से, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, हमारी टर्म्स है। लेकिन जो हॉलीडे है और जो वर्किंग है, दोनों की दोनों क्या, ये डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन होने की वजह से दैट इज डिफाइंड बाय द वन गिविंग द वन टैब, ये वन टैब देने के बाद ही डिफाइंड हुई। सपोज करो जो मेरा संडे है इसी का अंदर मैंने एक और डिस्क्रिप्शन देनी है, तो इज इट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन करूंगी, देखो अब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ डैश डबल डी डी, और मैंने क्या देना है, संडे, संडे को क्या डिफाइन कर सकते हैं, दैट इट इज अ फन डे, क्योंकि संडे इज अ हॉलीडे। तो अगर इट इज हैविंग अ हॉलीडे देन इट मींस इट इज अ फन डे। संडे को क्या डिस्क्राइब करा हमने, फन डे। क्यों फन डे है ये, क्योंकि इस दिन क्या होती है, हॉलीडे होती है। अगर हॉलीडे है तो हम सब क्या करेंगे, फन करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो प्रेसिंग द कंट्रोल एस, आफ्टर दैट आई एम रीलोडिंग द फाइल, सी उसमें मैंने dd दिया था, तो जितनी बार भी आप dd दोगे वो टैब देकर ही आएगा। तो यहाँ पर देखो फंडे भी कैसा आया, इसके डिस्क्रिप्शन का टैब देकर ही आया। क्या इसमें अगर हमने और आइटम्स को डिफाइन कर तो कर सकते हैं, यस वी कैन। कैसे करेंगे, यहाँ से हम लोगों ने dt दिया, dt के अंदर मैंने एक और वीक का नाम दे दिया, कोई भी डे का नाम दे दिया। सपोज करो आई एम गिविंग हियर द सैटरडे, सपोज आई एम गिविंग हियर सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। आफ्टर दैट आई एम क्लोजिंग माई dt को मैं क्लोज कर देती हूँ अपने। उसके बाद कंट्रोल एस किया, जैसे ही मैंने कंट्रोल एस करके रीलोड किया
तो इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दी है, तो सी जैसे मैंने अगर मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दी तो इसने भी इसको डिस्क्रिप्शन को नहीं कंसीडर किया, इसने भी सिर्फ और सिर्फ सैटरडे लिखकर ही क्लोज कर दिया। तो डिस्क्रिप्शन देना जरूरी नहीं होता है, अगर पॉइंट में सिर्फ नेम देने हैं अपने तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हो। मान लो अगर मुझे नेक्स्ट दिया मैंने, एक और दे दिया मैंने सैटरडे के बाद, सपोज करो मंडे के बाद मैंने एक और डिस्क्रिप्शन पहले दे रही हूँ मैं, और वो क्या दे रही हूँ, here I'm giving here the Tuesday, ओके। तो उसके बाद मैंने टर्म को क्लोज कर दिया, या क्लोज कर दिया, बट मैं सैटरडे में चाहती हूँ डिस्क्रिप्शन देना, तो क्या पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल। कैसे? डी डी दिया सैटरडे में, सैटरडे में जब लोगों ने डिस्क्रिप्शन दिया, सैटरडे क्या है? वीकेंड है, सैटरडे इज अ वीकेंड डे, तो वीकेंड, वीकेंड टाइप करके डीडी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ क्लोज कर दिया। सी कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया, आफ्टर दैट आई एम रीलोडिंग माय पेज। जैसे मैं अब रीलोड किया मैंने पेज को, सी ट्यूसडे में डिस्क्रिप्शन नहीं थी तो उसमें टैब नहीं आया, सैटरडे में डिस्क्रिप्शन थी वीकेंड का तो वीकेंड बीच में आ गया। तो ये जरूरी नहीं कि पहले आप वो टर्म्स को डिफाइन करो जो जिसके डिस्क्रिप्शन हैं, फिर आप उनको करो जिनकी डिस्क्रिप्शन, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जोन से भी ऑर्डरिंग में जैसे भी देना चाहे आप दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये कौन सी लिस्ट थी हमारी? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड टाइप, दैट इज अ नेस्टेड लिस्ट। अब हम दूसरी टाइप पढ़ेंगे, वो कौन सी है? नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट का पहले प्रोग्राम बनाए, सबसे पहले तो अपनी हेडिंग चेंज करते हैं और क्या बनाते हैं यहाँ पर? नेस्टेड लिस्ट बना दिया। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है? द लिस्ट विद इन अ लिस्ट, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आई एम टेकिंग द कॉम्बिनेशन हियर द अनऑर्डर्ड एंड द ऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। तो नेस्टेड लिस्ट में कॉम्बिनेशन मैंने क्या लिया? अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट का। मैं क्या बनाने वाली हूँ? आई एम मेकिंग द ऑर्डर्ड लिस्ट अंडर द अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने वाली हूँ। तो डेज ऑफ द वीक मेरा है नेस्टेड लिस्ट टॉपिक। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या होता है? ओएल, ओएल दे दिया मैंने। अब इसके अंदर डिस्क्रिप्शन तो नहीं आती है, डम तो नहीं आती, क्या आती है? लिस्ट को डिफाइन करते हैं हम एल आई से। तो चेंजिंग दैट नेम्स, अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे इन सभी नेम्स को। उसके बाद अब ये जो हॉलीडे है या कुछ भी है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। और यही मेरी क्या बन जाएगी? आइटम भी बन जाएगी लिस्ट की। तो हियर आई एम साथ साथ ही अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ ही मैं क्या दूंगी? लिस्ट की आइटम दैट इज यूएल एल आई। अगेन यहाँ पर एक और डिफाइन कर दी मैंने टर्म मेरी। संडे के अंदर दो मैंने डिफाइन की थी ना, हॉलीडे एंड द फन डे, दोनों को ही मैं लिस्टिंग की ऑर्डर दे देती हूँ एल आई। अगेन आई एम प्रेसिंग एल आई। उसके बाद क्लोज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम मेरी, अब दोनों के एक्सप्लेन हो चुके हैं तो अब यहाँ पर मेरा यूएल क्लोज हो जाएगा। ध्यान रखना है ये कैसे क्लोज करना है, कहाँ पर क्लोज करना है, कि जो आपने डिफाइन पूरा कर दिया तो आप इसको साथ साथ क्लोज करो। संडे को दो अंदर पार्ट थे, हॉलीडे एंड द फन डे, वो मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट इज अ मंडे, मंडे अगेन एन ऑर्डर्ड लिस्ट है मेरी, एल आई, क्लोज करा इसको भी हम लोगों ने। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट के अंदर ये विद इन कैटेगरी है उसकी, तो यू एल सॉरी ओ एल नहीं यू एल आएगा, अनऑर्डर लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट की एक आइटम है ये, तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। आफ्टर दैट उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अगेन एक आइटम लिस्ट है, पहले यूएल को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। यूएल क्लोज भी हो गया मेरा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आइटम है ट्यूसडे, दिस इज आइटम यू एल आई, क्लोज कर दिए ट्यूसडे को भी। उसके बाद सैटरडे इज अगेन एन आइटम, सैटरडे का अगेन एक आइटम है, इसकी भी ये हमें रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट का, ये जो सैटरडे का जो वीकेंड था, दिस इज अगेन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट का पार्ट है यूएल, क्योंकि डिस्क्रिप्शन है सैटरडे की। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिस्ट आइटम डिफाइन कर दी इसको, एंड क्लोजिंग दिस डी। अब यहाँ पर यूएल को भी क्लोज करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद मुझे अपना फाइनली ओवेल को भी क्लोज करना पड़ेगा। जो जो चीजें ओपन करी सब क्लोज भी करनी जरूरी है। प्रेसिंग द कंट्रोल एस एंड रीलोडिंग द पेज। जैसे ही मैंने पेज को रीलोड किया, सी हियर सैटरडे, देखो अब डेज ऑफ द वीक में कुछ गड़बड़ होगी या नहीं होगी, आप यहाँ से चेक कर लो। देखो संडे के आगे 1 है, मंडे के आगे 2 है, ट्यूसडे के आगे 3 है, 4 है, सैटरडे के आगे, तो ये 1 2 3 4 करेक्ट।
संडे का आगे 2 पॉइंट से, मंडे का आगे वर्किंग एंड सैटरडे का आगे जो उसकी टाइप से वो भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन है। बट मुझे ना नंबरिंग जो होती है 1 2 3 4 नहीं देनी है, मुझे हाँ नंबरिंग चेंज करनी है। जो नंबरिंग का पैटर्न है वो आई वांट टू चेंज दैट पैटर्न। मुझे यहाँ पर ओवेल के लिए जो टाइप यूज करनी है दैट आई वांट टू यूज द रोमन नंबर। मैं रोमन नंबर का यूज करना चाहती हूँ। तो अगेन आई एम प्रेसिंग योर कंट्रोल एस एंड लेट्स रीलोड द पेज। सी टाइप इक्वल टू आई वन रोमन नंबर दे दिया मैंने। जैसे ही मैंने रोमन नंबर दिया है तो रीलोड हो गया मेरा पेज 1 2 3 एंड 4 लाइक दिस। ओके, ये बाय मिस्टेक मैंने इक्वल टू के साइन की प्लेस पे स्लैश डाल दिया, दैट्स व्हाई ये रीलोड नहीं हो रहा था मेरा पेज। ओके, 1 2 3 4। ऐसे ही अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी चाहते हैं अलग अलग टाइप्स हैं तो इज इट पॉसिबल? यस। और देखिए यहाँ पे मैं सभी के अंदर अलग अलग टाइप डिफाइन करती हूँ। ओके, तो पहले मेरा टाइप में क्या दिया मैंने, सबसे पहले मैं डिफाइन कर रही हूँ सर्कल की जगह आई एम टेकिंग हियर डिस्क। ओके, उसके बाद मैंने कंट्रोल एस किया, रीलोडिंग द पेज। ये डिस्क हो गया। मंडे का सर्कल ही रहने देते हैं, जो लास्ट वाला है ना वीकेंड वाला, इसका टाइप को चेंज करते हैं। हियर द टाइप गिवन बाय मी इज स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर जो टाइप दे रही हूँ वो कौन सा दे रही हूँ? स्क्वायर। एस क्यू यू ए आर ई। क्या? कंट्रोल एस लाइक दिस। अब आई एम रीलोडिंग द पेज। सी, अब मैंने हर एक के लिए आगे अलग अलग एक्सट्रिक्स का यूज किया, अलग अलग सिंबल्स का यूज किया, बुलेट्स का यूज किया। पहले वाले में संडे में मैंने सर्कल लिए हैं, मंडे में मैंने सर्कल ले लिया, उसमें मैंने डिस्क ले लिया, इसमें सर्कल ले लिया। ट्यूसडे मैंने दिया ही नहीं है कोई भी लिस्ट में। वेडनेसडे में मैंने क्या दे दिया? आई एम गिविंग हियर द वीकेंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम जो अपनी लिस्ट की फाइलिंग है हम इस तरह बना सकते हैं। अगर आप देना चाहते हैं उसमें दे सकते हैं, नहीं देना चाहते नहीं दो। बट ध्यान क्या रखना होता है कि कौन सी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैंने जहां पर ऑर्डर्ड लिस्ट करी है वहां पर मैं अनऑर्डर्ड कर सकती हूँ, और जहां मैंने अनऑर्डर्ड करी है वहां पर ऑर्डर भी दे सकती हूँ। तो नेस्टेड लिस्ट के अंदर लिस्ट विद इन लिस्ट देते वक्त हम लोग इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रही है चीजें और कहां पर ही क्लोज करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।